हे गाइस, अगर आप लोगों ने इसकी पहली मूवी का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। आप लोग ज़रूर देखना, तभी आपको आगे की मूवी समझ में आएगी। चलिए हम मूवी स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम सभी दोस्तों को देखते हैं। वह लोग एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं अगर 27 साल बाद पेनीवाइज वापस आ गया तो सभी मिलकर उसका सामना करेंगे और दुनिया के हम किसी भी कोने में हों वापस हम यहीं पर मिलेंगे। अब हम 27 साल बाद का सीन देखते हैं। हम एक मेले में दो दोस्तों को देखते हैं। यह लोग गे होते हैं। इन्हें देखकर कुछ लोग इन्हें परेशान करने लगते हैं, लेकिन वह दोस्त यहाँ से चले जाते हैं। उनका पीछा करते करते वही बॉयज आ जाते हैं और एक बार फिर से उन्हें परेशान करने लगते हैं। इसके बाद लड़ाई शुरू हो जाती है। बॉयज ग्रुप इन दोनों फ्रेंडों को बहुत मारते हैं और उनमें से एक फ्रेंड को उठाकर ब्रिज से नीचे फेंक देते हैं। बॉयज के जाने के बाद वह दूसरा दोस्त अपने दोस्त को ढूंढने के लिए नीचे आता है। वह देखता है कि रिवर के दूसरी तरफ पेनीवाइज है। वह वापस आ चुका है और पेनीवाइज उसके दोस्तों को अपने दांतों से नोच के खाने लगता है और उसे मार देता है। अब हम माइक को देखते हैं। 27 सालों के बाद वह भी बड़ा हो गया है। रेडियो में वह उन दोस्तों की खबर सुनता है, जिसके बाद वह रिवर के किनारे आता है। वहाँ पर ब्रिज की दीवार पर कम होम लिखा होता है, यानी कि माइक समझ जाता है कि पेनीवाइज वापस शहर में आ गया है और उसके मारने का सिलसिला शुरू हो चुका है। माइक अब अपने सभी दोस्तों को कॉन्टैक्ट नंबर निकालने लगता है। सिर्फ माइक ही उस शहर में रह गया है, बाकी सब दूसरे शहर में चले गए हैं। माइक अब एक एक करके सभी को बुलाने लगता है। सबसे पहले वह बिल को कॉल करता है। बिल अब एक पॉपुलर राइटर बन गया है। माइक बिल को बुलाता है। बिल आने के लिए एग्री हो जाता है। इसके बाद माइक बेन को बुलाता है। वह अब एक रिच आदमी बन गया है। अब माइक बेवर्ली को बुलाता है। बेवर्ली ने एक रिच व्यक्ति से शादी कर ली है। माइक की कॉल की वजह से उसके पति के साथ झगड़ा शुरू हो जाता है। उसके पति को लगता है कि उसकी बीवी का कहीं पर चक्कर है। वह उसे खूब मारता है। बेवर्ली भी उससे लड़कर वहां से चली जाती है। आखिर में माइक अपने एक दोस्त स्टैनली को कॉल करता है, लेकिन वह इतना डिस्टर्ब हो जाता है, इतना डर जाता है कि अपनी नस काट कर वह बाथटब में मर जाता है। अब सभी लोग एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। काफी सालों बाद आपस में मिलकर उनकी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। माइक अब काम की बात करता है। वह बताता है कि 27 साल बाद पेनीवाइज वापस आ गया है और उसका मारने का सिलसिला दोबारा से शुरू हो गया है, क्योंकि हम लोगों ने आपस में वादा किया था कि हम पेनीवाइज को इस बार जरूर मार देंगे। यह सुनकर सभी दोस्त डर जाते हैं, क्योंकि वह फिर से पेनीवाइज से मुकाबला नहीं करना चाहते हैं। इसके बाद वह लोग कुकीज़ खाते हैं, जिसमें से उन्हें कुछ पर्ची मिलती हैं, जिसके बाद एक सेंटेंस बनता है, गैस स्टैनली कुड नॉट कट इट। इसके बाद वह लोग समझ जाते हैं कि उनके दोस्त स्टैनली के साथ कुछ हुआ है। वह लोग अब रेस्टोरेंट से बाहर निकल आते हैं। बेवर्ली स्टैनली के घर पर कॉल करती है, जहां पर उसे मालूम पड़ता है कि स्टैनली ने सुसाइड कर लिया है। यह जानकर सभी दोस्त डर जाते हैं और अब एक एक कर वहां से चले जाते हैं। लास्ट में माइक बिल को अपने साथ रुकने के लिए एग्री कर लेता है। माइक बिल को अपने घर पर लाता है और यह एक लाइब्रेरी थी। माइक पानी में एक ड्रग मिलाकर बिल को पिलाता है, जिसके बाद उसे विजन आने लगते हैं। अब माइक उसे एक एंशिएंट चीज दिखाता है। इसमें वह पेनीवाइज को कैद कर सकते हैं। माइक बिल को बताता है कि 18वीं सेंचुरी में लोगों ने एक प्रथा करके पेनीवाइज को कैद किया था। वह उनसे मिलकर आया था और साथ ही वह यह एंशिएंट चीज चुरा कर लाया है। अब बिल भी एग्री हो जाता है। होटल में बेवर्ली बेन को बताती है कि सपने में वह हमेशा से सभी दोस्तों को मरते हुए उसने देखा है। सपने में उसने पहले ही देखा था कि उसके फ्रेंड स्टैनली सुसाइड करके ही मरेगा। वह लोग समझ जाते हैं अगर जल्द से जल्द उन्होंने पेनीवाइज को नहीं मारा तो वन बाय वन सभी लोग मर जाएंगे, जैसे कि बेवर्ली ने अपने सपनों में देखा है। अब सभी लोग भी माइक का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी वहां पर माइक और बिल भी आ जाते हैं और सभी मिलकर पेनीवाइज को मारने का प्लान बनाने लगते हैं। बिल सभी लोगों को बताता है कि पेनीवाइज को मारने के लिए उन्हें एक रिचुअल परफॉर्म करना होगा और इस रिचुअल में उन्हें पास्ट की चीज़ों को लेकर आना होगा, ताकि उन चीज़ों को जलाकर वह पेनीवाइज को मार सकें। अब सभी लोग अलग अलग होकर अपने पास्ट की चीज़ों को कलेक्ट करने लगते हैं। सबसे पहले बेवर्ली अपने उसी पुराने घर में जाती है जहाँ पर उसके पिता उसे टॉर्चर किया करते थे। इस घर में अब एक लेडी रहती हैं। बेवर्ली घर की एक सीक्रेट जगह से वह लेटर निकालती है, जिसे बेन ने उसे दिया था। बेवर्ली जब वहां से जाने लगती है तो वह लेडी एक डीमन में बदल जाती है, लेकिन बेवर्ली सही समय पर वहां से भाग जाती है। बिल अब उसी गटर के पास जाता है जहां पर बचपन में उसका भाई को पेनीवाइज ले गया था।
बिल उस गटर के सामने चिल्लाते हुए रोते हुए बोलता है, इतने सारे बच्चों में सिर्फ उसी के भाई को ही पेनीवाइज क्यों ले गया। रिप्लाई में उसी गटर से आवाज़ आती है कि वह तो बिल का शिकार करना चाहता था लेकिन बिल उसे नहीं मिला, जिसके बदले में वह उसके भाई को ले गया। अब गटर में वह अपने भाई की झलक देखता है, उसके हाथों में वही नाव थी जो बचपन में उसने दी थी। बिल जब गटर में हाथ डालता है तो काफ़ी सारे बच्चों के हाथ उसको पकड़ लेते हैं। बिल जैसे तैसे करके अपना हाथ छुड़ा लेता है और अब उसके हाथ में वही नाव आ जाती है। रिची को उसे अपना बचपन का कॉइन मिलता है और इसी तरह सभी दोस्तों को अपने पास्ट की जुड़ी हुई चीज़ें मिल जाती हैं। इसके बाद सभी लोग वह पुराने घर में जाते हैं जहां पर वही कुआं है। घर में एंटर करते ही पेनीवाइज उन पर हमला कर देता है और बैन की पीठ पर वह होम एट लास्ट लिख देता है। इसके बाद उनके सामने उनके बचपन के दोस्त स्टैनली का सिर आकर गिरता है, जिसमें से खूब सारे स्पाइडर की तरह पैर निकलते हैं और यह हेड रिची पर हमला कर देता है। बिल और माइक मिलकर रिची को बचाते हैं, जिसके बाद वह घर में उसी कुएं के पास जाते हैं जहाँ पर उन्हें एक रास्ता मिलता है जो कि एक गुफा थी। उस गुफा में जाने के बाद वह लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर पेनीवाइज फर्स्ट टाइम हमारी दुनिया में आया था। वहां पर एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है। वह लोग उस स्ट्रक्चर में जाते हैं और उसके बीचों बीच में वही एशियन चीज़ रख देते हैं। इसके बाद वह लोग रिचुअल परफॉर्म करने लगते हैं और उसमें अपनी पास्ट की चीज़ें डालने लगते हैं। इसके बाद ऊपर से 3 लाइट नीचे आती हैं और उस एंशिएंट चीज़ में चली जाती हैं, जिसे माइक ढक देता है। तभी हम देखते हैं उसमें से एक बैलून निकलता है जो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और फिर फट जाता है। फिर उसमें से पेनीवाइज बाहर निकलता है और उन सभी से कहता है कि क्या माइक ने तुम सभी को रिचुअल के बारे में पूरी बात नहीं बताई। पेनीवाइज सभी को बताता है कि रिचुअल के बाद सभी लोग मर गए थे। यह जान करके तो सभी लोग डर जाते हैं और वह माइक के ऊपर गुस्सा होने लगते हैं। अब इसके बाद पेनीवाइज एक बड़ा सा स्पाइडर बन जाता है और वह सभी को अलग अलग कर देता है। सभी को वह विजन दिखाने लगता है जिसमें वह लोग सबसे ज्यादा डरते हैं। फिर पेनीवाइज रिची को लाइट दिखाकर हवा में फ्लाई करवाता है, यानी कि वह उसे वश में कर लेता है। यह सब देखकर एडी एक सरिया उठाकर हिम्मत करके पेनीवाइज पर हमला करता है, जिससे पेनीवाइज डैमेज हो जाता है। एडी को लगता है कि वह पेनीवाइज को मारने में सफल हो गया है, लेकिन तभी पेनीवाइज उसके सीने में बड़ा सा नाखून घुसेड़ देता है और उसे नीचे फेंक देता है। पेनीवाइज अब अपने असली रूप में होता है, वह काफी बड़ा होता है। माइक सभी को बताता है कि हम पेनीवाइज को इस रूप में नहीं हरा सकते, हमें इसके लिए उसे छोटा करना होगा। जिसके बाद वह लोग बिना डरे उसका सामना करने लगते हैं। पेनीवाइज की पावर ही लोगों के डर से बनती है और अब जबकि यह लोग नहीं डर रहे हैं तब पेनीवाइज की पावर कम होने लगती है। वह लोग पेनीवाइज की इंसल्ट कर रहे होते हैं, जिससे पेनीवाइज काफ़ी छोटा हो जाता है। माइक अब उसका दिल निकालकर सभी लोग उस दिल को डैमेज कर देते हैं। अब कहीं जाकर पेनीवाइज ख़त्म हो गया है। इसके बाद वह लोग अपने दोस्त एडी के पास जाते हैं। इस हमले में वह अब नहीं रहा, वह जगह डैमेज होने लगती है, इसलिए वह लोग सभी वहाँ से भाग जाते हैं। अब लोग काफ़ी ज़्यादा उदास होते हैं क्योंकि उनके 2 दोस्त अब नहीं रहे हैं। अब वह लोग स्टैनली का आखिरी खत पढ़ते हैं जिसमें लिखा होता है कि वह लोग पेनीवाइज को नहीं हरा सकते। वहाँ आकर वह लोगों पर मुसीबत नहीं बनना चाहता और सुसाइड ही उसके लिए आखिरी रास्ता बचा है। और इसी के साथ हमारी मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आई होप गाइस आपको मूवी पसंद आई होगी। मूवी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।